ये है आईफोन 14 प्लस। हाँ लिटरली, बिकॉज जब आप उस लंबे चौड़े फोन को हाथ में पकड़ोगे तो आपको इस रोड़े की याद आने वाली है। इसी के साथ खड़ा होता है एक सवाल, क्या आपको बड़ा पसंद है या छोटा? वैसे यहां फोन की बात हो रही है तो बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। 2020 में एप्पल ने आईफोन 12 मिनी को लॉन्च किया, जिसने पूरे साल में टोटल आईफोन की सेल का सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट किया, जो कि कंटिन्यू हुआ आईफोन 13 मिनी में। अब ये छोटी सी गलती एप्पल को इतनी महंगी पड़ी कि पिछले साल इस छोटे की सिर्फ 3% सेल हुई है, वहीं मंझले ने टोटल सेल का 38% संभाला है। इसके कुछ बहुत ही क्लियर रीजंस हैं। अब आजकल मैक्सिमम लोग या तो फोन में बिंज वॉचिंग करते हैं या फिर गेमिंग, और कॉलिंग उसको आजकल कौन पूछता है। मिनी मॉडल्स में ये दोनों चीजें संभव नहीं थी ड्यू टू छोटी स्क्रीन एंड छोटी बैटरी। साथ ही साथ सिर्फ 10,000 का प्राइस डिफरेंस होने की वजह से लोगों ने 13 लेने की समझदारी दिखाई ओवर 13 मिनी। अब लोगों की इसी समझदारी से समझ लेते हुए एप्पल ने एक समझदार चाल चलनी चाहिए, मिनी को डिसकंटिन्यू करके 14 प्लस लाने की, विद बड़ी बैटरी बड़ी स्क्रीन टू मेक यू बड़ा चूतिया। बट क्या हमें इतनी बड़ी स्क्रीन की जरूरत है? तो बात करें 14 और स्पेशली 14 प्लस की, तो इसकी सेल में भारी गिरावट आई है। यहां तक कि इसकी पैदावार 90% तक कम कर दी है। पता नहीं 10% भी कौन ले रहा है। इसके फ्लॉप होने के पीछे दो मेन कारण है। पहला, ये बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। इसकी और 14 के बीच में 10,000 का फर्क है और ये उसको बिल्कुल भी जस्टिस नहीं करता। मतलब 90,000 देके आप एक 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला फोन अपने घर लेके जा रहे हो, ये घनघोर मूर्खता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं इस फोन की, तो ये मैंने 17,000 में खरीदा विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। दूसरा, ये बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। हाँ सच में सिंगल हैंडेडली यूज नहीं कर सकते और कंफर्टेबल तो बिल्कुल नहीं है। 6.2 इंच एक बहुत ही प्यारा स्क्रीन साइज है, जहां मस्त गेमिंग हो जाती है, बिंज वॉचिंग हो जाती है और एक डिसेंट बैटरी बैकअप मिल जाता है। तो 14 प्लस लेने का कोई तुक नहीं है। पर अब थोड़े कागजी ज्ञान पे आते हैं। आईफोन 13 और 14 एक ही मां की दो जुड़वा औलादे हैं। समझाता हूं। दोनों ही फोन्स में A15 बायोनिक चिप मिलती है। बस फर्क इतना है कि 13 में हमको 4 कोर जीपीयू मिलता है, वहीं 14 में हमको 5 कोर जीपीयू मिल जाता है। जिनको नहीं पता उनको समझा देता हूं, अगर पता है तो इस पार्ट पे स्किप कर जाओ। अगर आपने अपने फोन को कोई टास्क असाइन किया है तो उसमें जितने कोर्स होंगे, काम उतने कोर्स में पैरेलली डिवाइड हो जाएगा, जिससे कि हमको रिजल्ट जल्दी मिल पाए। जैसे कि एक दीवार बनाने के लिए 5 मिस्त्रियों को कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू 4 मिस्त्री। नो डाउट एक कोर भी मैटर करता है, बट यहां एक कोर के पीछे आपको 30,000 की चपेट पड़ती है, जो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। इनफैक्ट 14 का कैमरा मॉड्यूल थोड़ा बड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से उसमें बैटरी की जगह कम बची और यहां पर 13 के कंपैरिजन में आपको थोड़ी कम बैटरी मिलती है 14 में। भाई सेल बढ़ाने के लिए डायनामिक आइलैंड ही घुसा देते, बट नहीं, बॉडी से लेके प्रोसेसर तक सब कुछ सेम चिपका है, या कह सकते हैं बस नाम बदला है। तो इनडायरेक्टली आप 80,000 का आईफोन 13 अपने घर लेके जा रहे हो, जो कि सेल में 50,000 के भाव बिके हैं। अब थोड़ी गणित लगाते हैं। सपोज राहुल गांधी मार्केट पहुंचा आईफोन 14 प्लस लेने, बट उसने ऊपर की ज्ञान की वजह से सोचा आईफोन 14 लेना बेटर रहेगा। अब उसने थोड़ा दिमाग और लगाया कि सेल के टाइम 50,000 का आईफोन 13 बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। इसी तरह अल्टीमेटली उसने अपने 40,000 बचा लिए। बट राहुल बीइंग राहुल, उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इफ यू आर नॉट एन आईफोन का फैन, देन 14 प्लस की जगह आपके लिए एक बहुत बड़ी दुनिया है, एंड्रॉइड की। इस दुनिया में आपको बड़े फीचर्स, बड़ी स्क्रीन, बड़ा रिफ्रेश रेट, बड़ी बैटरी सब मिल जाएगा। बस एक चीज छोटी है, बजट अच्छा है तो गो फॉर पिक्सल 7 प्रो। अमेजिंग कैमरास के साथ मखमली परफॉर्मेंस और प्रीमियमनेस का पूरा मजा मिल जाएगा। अदरवाइज OnePlus, सैमसंग, Xiaomi ने तो इंडिया की पॉपुलेशन की तरह ऑप्शंस भर रखे हैं। बट इफ यू आर, तो आईफोन 13 एक बेहद अच्छा ऑप्शन है सेल के टाइम लेने के लिए। अगर नया वाला ही लेना है तो गो फॉर 14 प्रो। एटलीस्ट आपको एक नया A16 प्रोसेसर मिल जाएगा, डायनामिक टापू मिल जाएगा शो ऑफ करने के लिए, विद 48 मेगापिक्सल के ग्रेट कैमरास, जस्ट लाइक हमारा कंटेंट।